नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मुख्य सेविका भर्ती को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है, लगातार इस परीक्षा में डिले हो रहा है। कभी एलिजिबिलिटी को लेकर कोई बात बताई जाती है या फिर कभी आपका सिलेबस को लेकर कुछ कन्फ्यूजन अराइज हो जाता है। मतलब कुछ ना कुछ इस भर्ती के साथ लगातार लगा हुआ है। लेकिन देखिए दोस्तों, एक बहुत अच्छी चीज़ वो ये है कि 10 जुलाई को आप लोग जो आकर यहाँ इकट्ठा हुए थे यूपी ट्रिपल एस सी आयोग में, उससे देखिए कुछ पॉजिटिव सुनने में आया है। पॉजिटिव ये बात पता चली है कि अब सच में विभाग से लेकर आयोग में हर जगह ये बात हो रही है कि इस भर्ती में वाकई बहुत डिले हो गया है और इस भर्ती में अब कुछ करना चाहिए। और इसीलिए आपको बताऊंगी भी कि जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं इस भर्ती को लेकर अब, क्योंकि लोगों को भी दिखा कि वाकई लड़कियां उस दिन आई थी, परेशान थी, गर्मी में खड़े होकर आप लोगों ने जो अपनी बातें बताई। और सबसे जो बात तारीफ की है वो ये है, आप में से किसी ने भी ऐसा व्यवहार वहाँ नहीं किया जिससे कि कहीं भी सुनने में आया कि लड़कियों ने अभद्रता की। ठीक है, तो देखिए बहुत अच्छी चीज़ आपने मेंटेन की यहाँ पर और आपने अपनी शांति से बात भी कह ली। अब देखो, कई लोग अभी भी मुझसे, मतलब कल से मैं लगातार आप लोगों के साथ जैसे जुड़ी हुई हूँ, तो ये भी पता चल रहा है कि कई लोग अब गोरखपुर में जाने वाले हैं मिलने के लिए मुख्यमंत्री जी से। तो देखो, पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगी कि अगर जा रहे हो तो बिल्कुल जाओ। कई लोग बोल रहे हैं मैम ये डिसीजन सही है कि नहीं है, तो देखो अगर वहाँ रहते हो, उसके आसपास हो तो ज़रूर जाओ। इसलिए ज़रूर जाओ क्योंकि वाकई अगर देखो अपनी बात आप नहीं कहोगे हर जगह, ये सिर्फ सोचना कि मुख्यमंत्री जी को हर अभ्यर्थी की हर चीज़ के बारे में पता है या फिर जितनी भी आयोग में कहीं भी परीक्षाएं हो रही उनको पता है, तो उनको नहीं पता होंगी। वो क्या करते हैं, उनके पास इतना टाइम तो नहीं मुझे लगता है होगा कि वो सारी अभ्यर्थियों का या सारे जितने भी हमारे परीक्षाएं हो रही उनका संज्ञान उनके पास रहे। हाँ, आप लोग जाएंगे तो ज़रूर उनको पता चलेगा कि ये भर्ती बहुत डिले हो रही है। अब देखो, उसके साथ जाने के लिए आपको क्या करना है वो बताने जा रही हूँ, वो ध्यान से सुनना। एक तो अगर जा रहे हो तो साथ में जितने भी लोग जा रहे हो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़े होगे, नहीं जुड़े हो तो ज़रूर जुड़ जाओ। दूसरा, या तो टेलीग्राम, जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है वहीं पे आप लोग डिस्कस कर रहे हो तो वहाँ पे कर लो। किस समय पहुँचना है, किस समय इकट्ठा होना है, जिससे एक साथ वहाँ जाओ। ये नहीं कि दो लोग एक बार पहुँच गए फिर दो लोग थोड़ी देर बाद पहुँच रहे हो, ऐसे नहीं करना। ठीक है। दूसरी चीज़ है, देखो अपनी भर्ती की पूरी डिटेल जानकारी लेकर जाना, क्योंकि उनको ये नहीं मान के चल सकते कि उनको सब पता होगा। ठीक है, उनको हो सकता है कुछ भी ना पता हो, उस हिसाब से आपको जानकारी देनी है। आपको भर्ती कब आई, कब आपने फॉर्म को फिल किया था, कुल लगभग कितनी भर्तियां पड़ी, जैसा कि आप लोगों ने आरटीआई डाल के पता भी किया था, एलिजिबिलिटी को लेकर क्या कन्फ्यूज़न है, पोर्टल खुलने वाला था, जो भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें आपके पास जानकारियाँ, उनको ज़रूर एक एप्लीकेशन के फॉर्म में प्रॉपरली लिख के जाना। क्योंकि वहाँ देखो, आपको पता है मुख्यमंत्री जी के पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप लेके जाओ और 1 घंटा समझाओ। ऐसे मैं यहाँ वीडियो के माध्यम से आपको 10 मिनट 15 मिनट बातें समझाती हूँ, वो वहाँ आपके पास नहीं समय होगा। ठीक है, इसलिए आप एक एप्लीकेशन में प्रॉपर चीज़ के माध्यम से अच्छे से वहाँ लिख के ले जाना। प्लस ये भी दिखाना कि पेट 21 से भर्तियाँ थी, वन दरोगा भर्ती थी, और भी जो आपकी भर्तियाँ थी बाद में आई, लेकिन उनका एग्ज़ाम होके रिजल्ट भी आ गया। तो ये सब आप लोग प्रॉपर लिख के ले जाना, बीच में इंक्लूड करके दिखा देना कि देखिए ये भर्ती थी, ये हो गई। और ऊपर एक एप्लीकेशन में कवर जो एप्लीकेशन होगी वो ज़रूर लिख के ले जाना। उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, उनको ब्लैक से आप हाईलाइट करके निकलवाना। ठीक है, या प्रिंट निकलवाना तो उसको बोल्ड करवा के निकलवाना, जिससे कोई एप्लीकेशन देखे तो एक ही नज़र में उसको पता चल जाए कि अच्छा क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, समझ में आ रही है। एक एप्लीकेशन बहुत अच्छी, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें कीवर्ड्स आपके उसको हाईलाइट कर देना कि एलिजिबिलिटी को लेकर इशू था, अभी तक इतना डिले हो गया, एग्ज़ाम को 1 साल से ऊपर हो जा रहा है, एग्ज़ाम का कुछ पता नहीं चल रहा है, इतनी कम भर्तियां थी, मतलब इतनी कम पद थे, इतने कम उसमें अभ्यर्थी थे। मतलब ये एग्ज़ाम आपको ही पता है कि इतने कम लोग हैं कि चाहे तो आयोग आराम से करा सकता है, इसमें इतना डिले नहीं होना चाहिए। मैं कहती हूँ बच्चे 10-15 लाख होते हैं, 2 लाख होते हैं, तो एग्ज़ाम को कराना सच में एक टास्क होता है। उतना पेपर बनाना, उतनी चीज़ों को रखना, उतने लोगों को बिठाने की व्यवस्था करना। जब इतनी कम लड़कियां हैं तो किसी भी जगह से एग्ज़ाम को आराम से, मुझे लगता है छोटे से उसमें तैयारी करा जा सकती है, इस एग्ज़ाम की परीक्षा करा जा सकती हैं। तो इसको करने में क्यों डिले हो रहा है, लड़कियां जो अपनी परेशानियों को उसको कहना, बस कहने का मैं बता रही हूँ। जो आपका मेथड लखनऊ में था, बस सेम वही पोलाइट मेथड आपको रखना है। देखो, लड़ना नहीं, अपनी बात को कहना है। और कहने के लिए जैसे आप वहाँ गए तो बिल्कुल वहाँ जाओ, ये मत सोचो कोई कि नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, अपनी बात को ज़रूर वहाँ बताना चाहिए। ठीक है, एक बार देखिए अगर योगी जी के संज्ञान में बातें आ गई तो ज़रूर इस पर कार्यवाही बहुत डबल ट्रिपल तेज़ी से होगी।
देखो जैसा कि एक गुड न्यूज़ और थी, वो मैंने कल भी बताई थी आप लोगों को, एलिजिबिलिटी को लेकर जो चीज़ें थी वो फाइनल हो गई हैं। लेकिन देखो वही सरकारी चीज़ है, वहाँ फाइनल हुई है, विभाग में कंफर्म होगी, वहाँ मीटिंग होके उस पर पुष्टि होगी कि हाँ ठीक है एलिजिबिलिटी को लेकर। फिर वो चीज़ आपकी आयोग में आएगी और उसके बाद उसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो अब इसमें वही है, इसने पूरे स्टेप में चाहे तो बहुत जल्दी कर सकते हैं, चाहे तो बहुत देर कर दें, बोल दें कि अभी आयोग में गई है, अभी यहाँ विभाग में आई है, फिर वही डिले होता रहेगा हम लोग का, जैसा हमेशा होता है। इसलिए बस योगी जी के पास जाइए तो अपनी चीज़ों को मैंने बताया, उनका देखिए इतना टाइम नहीं होगा, प्रॉपर तरीके से अगर नहीं लेके जाओगे तो फिर बात वहीं की वहीं रह जाएगी। प्रॉपरली लिख के लेके जाना चीज़ों को, जो भी आपके पास कटिंग होगी, अखबार में जो चीज़ें हमेशा आती रही कि परीक्षा रद्द हो जाएगी या क्या है, इसको लेकर इतना डिले होता रहा, इतने परेशान आप लोग हैं, वो सब चीज़ें प्रॉपर लेके जाना कि यहाँ पे ये चीज़ें हुई हमारे साथ। एलिजिबिलिटी और उसको लेकर जो आपको दिक्कतें हैं वो भी ज़रूर लिखना। प्लस मैंने यही बोला ना आपको कि जब इसका एग्ज़ाम आपने भरा था उसको उस समय से जोड़ना, कितना दिन हो गया, और इसके बाद आई भर्तियों का सिलेबस जारी हो गया, एग्ज़ाम हो गया, सब कुछ हो गया, तो हमारे ही साथ इतना भेदभाव क्यों हो रहा है और हमारी भर्ती में इतना डिले क्यों हो रहा है। ठीक है, आप बहुत अच्छे से बताना उनसे कि अगर आप सहयोग करेंगे तो ज़रूर चीज़ें वो होंगी। तो देखना ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी भी जो है वो हमेशा यही चाहेंगे कि अपने युवा जो हैं, लड़कियां स्पेशली, हर कोई इस समय यही चाहता है, वुमेन एम्पावरमेंट की बातें चलती हैं, तो वो सिर्फ पेपर पे नहीं होंगी, वो मुझे लगता है ज़मीनी तौर पर भी जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं। आप सब जाओगे तो देखना ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा उसका रिजल्ट आपको। बस पॉजिटिव होके जाना, जैसा होगा मुझे भी बताना आप लोग कि क्या बातें हुई क्या नहीं। लेकिन मैं जिन चीज़ों को कह रही हूँ उस हिसाब से उसको ज़रूर फाइल को अपने एप्लीकेशन को मेंटेन करके लेके जाना, उसके साथ चीज़ों को अटैच करके एक लोग लेके ज़रूर जाना। इसीलिए मैंने कहा था पहले भी, कोई भी काम करो एक ग्रुप बना के डिस्कस करके चीज़ों को करना, वहाँ किस समय कहाँ मिलना है, ये सब चीज़ें भी ज़रूर डिसाइड कर लो, वहाँ सब लोग मिलके एक साथ एप्लीकेशन एक दूसरे से लेकर देख लेना। फिर कोई डाउट लगे तो फिर चाहे एडिटिंग करके फिर प्रिंट निकाल लेना, ये सब करके प्रॉपर तरीके से माध्यम से जाना। मेरा सपोर्ट देखो हमेशा आप लोगों के साथ है, क्योंकि वाकई देखो इसमें तो कोई नहीं कह सकता, कोई दो राय नहीं है कि आपके एग्ज़ाम में बहुत डिले हो रहा है। इतना सिलेबस भी नहीं इस एग्ज़ाम में है कि मैं कह दूँ इस एग्ज़ाम के पढ़ने के लिए बहुत टाइम चाहिए, इतना कंटेंट है ही नहीं, आप भी जान रहे हो। तो इसलिए एग्ज़ाम भाई बहुत ज़्यादा डिले खिंच गया, इतनी ज़रूरत नहीं थी इस एग्ज़ाम में। तो बस अब आप लोगों के साथ देखो, मैं तो वही, मुझसे आप जिस तरह की मदद बोलोगे मैं करूँगी। पढ़ाने की बात अगर करते हो तो देखो प्लेलिस्ट पे सब कुछ पढ़ा हुआ है, मैंने बार बार बोला है। मैं भी कुछ पढ़ाऊँगी तो थोड़ा बहुत नया लेकर आऊँगी, लेकिन और नया एकदम कुछ नहीं बन जाएगा कंटेंट। तो वहाँ से पूरा रिवीजन स्टार्ट कर दो, टॉपिक वाइज शुरू करो, चीज़ें पूरा पढ़ना शुरू कर दो, वहाँ से फटाफट में टॉपिक रिवाइज करो, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट जो वहाँ पढ़े सब करो। जिसको पीडीएफ चाहिए, उनको नंबर पता है, आप वहाँ से मैसेज करके मुझसे पीडीएफ ले सकते हो अपनी पूरी कंप्लीट थ्योरी की, प्रैक्टिस सेट की, मॉक टेस्ट की। ठीक है, पढ़ाई वहाँ से करते रहो। मैं कोशिश करूँगी छोटे छोटे आप लोगों को शॉर्ट नोट्स टाइप या शॉर्ट वीडियो टाइप चीज़ें प्रोवाइड करना शुरू कर दूँ, जिससे कि आपको रिविजन में और हेल्प हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो बस कोई और क्वेरी होगी आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मुझसे। चैनल पे नए होगे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और कोई क्वेरी हो तो वो भी मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।